हेलो डियर स्टूडेंट, चैप्टर 8 के एमसीक्यूज के साथ हम मौजूद हैं। दिस इज पार्ट 2। पार्ट 1 लेक्चर में हमने 30 एमसीक्यूज किए थे और पार्ट 2 में हम 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेटा डिफरेंट नॉलेज अभी तक हम गेन कर चुके हैं। वेव के बारे में थोड़ा बहुत देख चुके हैं और साउंड के बारे में और एसएचएम के बारे में। ठीक है, ये जो पहला एमसीक्यूज है इसका ताल्लुक साउंड से है। देखिएगा क्या कहता है एमसीक्यूज। द Laplace formula for the velocity of sound in air is given by। Laplace करेक्शन जो थी एडियाबैटिक कांस्टेंट के मल्टीपल से करेक्शन थी कि इस Laplace के मुताबिक जो है प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव जो है वो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल नहीं होता। ठीक है, लिहाजा इसने गैमा एडियाबैटिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाया था जो सी पी अपॉन सी वी के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, और लिहाजा इसका जो फॉर्मूला था वेलोसिटी ऑफ साउंड का वो क्या था, गैमा पी अपॉन रॉ था। गैमा पी अपॉन रॉ, और इससे करेक्टेड वैल्यू हमें मिली थी स्पीड ऑफ साउंड की 332 मीटर पर सेकंड। कितनी? 332 मीटर पर सेकंड। सही। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बेटा, क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो अभी अभी मैं बता चुका हूँ कि वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो कितनी मिली थी बेटा, लेप्लास करेक्शन के जरिए 332 मीटर पर सेकंड मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज। बेटा कई दफ़ा ये क्वेश्चन आया, बच्चे गलत कर आए। वैक्यूम में कोई साउंड प्रोपगेट नहीं करती। साउंड मैकेनिकल वेव होती हैं और साउंड वेव को प्रोपगेट करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। ठीक है, जब वैक्यूम की बात हो रही है तो वैक्यूम का मतलब नो मीडियम। जब मीडियम ही नहीं होगा तो साउंड वेव भी प्रोपगेट नहीं करेगी। सही है बेटा, ध्यान में रखेंगे। 34 देखें, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इज। ठीक है, गैस में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो क्या है जनाब, गैस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। आप ये एक्सप्रेशन कर चुके हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ पी, टेम्परेचर इन केल्विन के। तो इसी तरह आप पढ़ चुके हैं v1 बाई वी टू इज इक्वल टू अंडर रूट t1 बाई t2 पढ़ चुके हैं। इस v1 को आपने पढ़ा था एफ लेमडा और इससे पढ़ा था एफ लेमडा। ठीक है, लेमडा 1 लेमडा 2, और ये था अंडर रूट t1 बाई t2। तो जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपगेट करती है तो फ्रिक्वेंसी में चेंज नहीं आता, वेवलेंथ में चेंज आता है। तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू t1 बाई t2। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ रही थी बेटा, याद रखने के लिए मैंने लिख दी है। देखिएगा, द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन। ठीक है, मीडियम में स्पीड ऑफ साउंड वेव जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, अभी अभी हम एक्सप्रेशन देख कर आ रहे हैं, बोथ डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम पर। ठीक है, फॉर्मूला था बेटा गैमा पी अपॉन रॉ। ये इलास्टिक प्रॉपर्टी थी और ये क्या थी, इनर्शियल प्रॉपर्टी थी। सही बेटा, दोनों पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? दोनों पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिएगा 36, द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन सॉलिड। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा होती है किसमें बेटा, सॉलिड्स में, देन इन गैस ड्यू टू। ठीक है, किस वजह से ज़्यादा होती है, डेंसिटी की वजह से नो, इलास्टिसिटी की वजह से यस। ठीक है, ना टेम्परेचर ना प्रेशर, यानी कि सॉलिड में बात कर रहे हैं, सॉलिड की डेंसिटी, सॉलिड की इलास्टिसिटी। ठीक है, और टेम्परेचर और प्रेशर की बात कर रहे हैं। ठीक, एक्चुअली गैस मॉलिक्यूल, गैस में मॉलिक्यूल जो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं तो इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो सॉलिड्स में ज़्यादा होती है। ठीक है, और मॉलिक्यूल बहुत क्लोज़र होते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र जो है बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, इसलिए आप कहें कि स्टील में जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड फास्टर ट्रैवल करेगी एज़ कम्पेयर टू वाटर या एज़ कम्पेयर टू गैस। ठीक है बेटा, चलें जी नेक्स्ट हम देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन। ठीक है, अभी अभी जवाब दे चुका हूँ। वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो वाटर में भी कम होगी, एयर में भी कम होगी, अमोनिया में भी कम होगी, लिक्विड है। सबसे ज़्यादा होगी किसमें बेटा, स्टील में। सही है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस बाय द साउंड ऑन द एयर इज नोन एज। ठीक है, ऑडिटरी सेंसेशन प्रोड्यूस बाय द इंटेंसिटी ऑफ साउंड को हम कहते हैं लाउडनेस ऑफ साउंड। क्या कहते हैं बेटा, लाउडनेस ऑफ साउंड। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को फ्रिक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड जो है
आपके पास दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, जब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एक ही टाइम प्ले किए जा रहे हैं तो हम जो डिफरेंस ये डिस्टिंग्विश करते हैं कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर लाउडनेस आंसर था हमारा। आगे देखते हैं, द डिफरेंस इन द लाउडनेस ऑफ टू साउंड हैविंग इंटेंसिटीज आई। ठीक है, आई एंड आई नॉट, ये जो है आपके पास आई इंटेंसिटी जो है वो लाउड साउंड की है, आई नॉट जो है वो फेंटेस्ट साउंड की है। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटेंसिटी लेवल। और इंटेंसिटी लेवल जो है वो जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, के लॉग ऑफ आई अपॉन आई नॉट आता है। ठीक है, के लॉग ऑफ आई अपॉन आई नॉट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी लेवल इज। ठीक है, इंटेंसिटी लेवल की जो यूनिट होती है हमारे पास क्या होती है बेटा, बेल होती है। ठीक, 41 देखते हैं, पिच ऑफ साउंड जो है वो क्या शो करती है, डिफरेंस शो करती है बिटवीन द श्रिल एंड ग्रेव साउंड। ठीक है, भारी और बारीक आवाज में फर्क वाजे करती है कौन बेटा, पिच ऑफ साउंड। ठीक है, बाकी मैं आपको सारी डेफिनेशन बता चुका हूँ। 42 देखिएगा, इंटेंसिटी लेवल ऑफ अ ऑर्डिनरी कन्वर्जेशन। ऑर्डिनरी कन्वर्जेशन का जो इंटेंसिटी लेवल है वो 60 डीबी होता है हमारे पास। कितना होता है बेटा, याद रखने की बात है, 60 डीबी। 43 देखिएगा, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन। पिच ऑफ साउंड जो है, देखें, ग्रेटर द पिच ग्रेटर विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड, या ग्रेटर विल बी द फ्रिक्वेंसी ग्रेटर विल बी द पिच ऑफ साउंड। तो पिच ऑफ साउंड डिपेंड करती है किसके ऊपर बेटा, फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड पर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये भी एक जनरल नॉलेज का एमसीक्यूज है। द नॉर्मल एयर इज द मोस्ट सेंसिटिव इन द फ्रिक्वेंसी रेंज। हमारा जो नॉर्मल एयर है वो मोस्ट सेंसिटिव होता है फ्रिक्वेंसी रेंज में, वो 1000 से 4000 हर्ट्ज के दरमियान। बट फॉर दोस्त जिनके एयर्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, जवान हैं, नौजवान हैं, यंगर्स हैं, उनकी जो सेंसिटिविटी ऑफ द हेयरिंग फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 1000 टू 4000 हर्ट्ज होती है, 1000 टू 4000 हर्ट्ज। और जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं, एज बढ़ती जाती है, तो हियरिंग सेंसिटिविटी पर इफेक्ट आता जाता है बेटा, ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स। द यूनिट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट होती है वॉट पर स्क्वायर मीटर बेटा। ठीक है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था, एनर्जी ट्रांसमिटेड बाय द साउंड वेव पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम वॉट कहलाता है, ये स्क्वायर मीटर आ गया तो वॉट पर स्क्वायर मीटर आपके पास हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ऑर्डिनरी कन्वर्जेशन इज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इन वॉट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, ऑर्डिनरी कन्वर्जेशन की जो हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू है वॉट पर स्क्वायर मीटर में, वो क्या होती है, एक्सपोनेंट -6 होती है, यानी इस आवाज़ को हम इजीली हेयर कर सकते हैं, सुन सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इफ 10 वेव पासिस थ्रू द मीडियम इन 1 सेकेंड। अगर 10 वेव पास हो रही हैं मीडियम में, किसमें बेटा, 1 सेकेंड में। ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, देन द वेव लेंथ इज, देखो v बराबर होता है एफ लैम्डा के, ये रिलेशन हम पढ़ कर हैं। और f बराबर होता है आपके पास n अपॉन टी के, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन अ यूनिट टाइम इंटू लैम्डा के। वेलोसिटी आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन गिवन है बेटा 10, टाइम गिवन है आपको 1, तो वेवलेंथ क्या होगी, 10 डिवाइडेड बाय 10, तो वेवलेंथ हो गई बेटा कितनी, 1 मीटर। तो ये वेवलेंथ हो गई आपके पास 1 मीटर। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द वेलोसिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव इन फ्लूइड इज। वेलोसिटी जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव की इन अ फ्लूइड जो है, ये टॉपिक शायद आपने ना पढ़ा हो, दैट इज अबाउट ई अपॉन रॉ। ठीक है बेटा, तो इलास्टिक प्रॉपर्टी अपॉन इनर्शियल प्रॉपर्टी बस इसी तरह ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसके बाद जो है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन एयर और टेम्परेचर। ठीक है, जब एयर का टेम्परेचर चेंज किया जाए तो कौन सी क्वांटिटी पर इफेक्ट आता है, तो वो इफेक्ट आता है वेलोसिटी पर और वो इफेक्ट आता है फ्रिक्वेंसी पर।
वेलोसिटी और फ्रिक्वेंसी जो है रिलेशन रखते हैं। वेलोसिटी चेंज होगी तो फ्रिक्वेंसी में भी कुछ चेंज आएगा। If the mass of the body suspended from a spring become 4 times, the frequency of the vibrating body will be। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग मास सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के होता है। अब फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है, टाइम पीरियड की बात नहीं हो रही। तो 1/T जो है वो फ्रिक्वेंसी कहलाता है, रेसिप्रोकल ले लें तो ये हो जाएगा के अपॉन एम। तो इसका मतलब फ्रिक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्प्रिंग कांस्टेंट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, मास के। सही है, तो कितने टाइम कह रहे हैं बेटा, 4 टाइम कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, 4 टाइम। अब देखिएगा, नई फ्रिक्वेंसी प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ नए मास का। ठीक है, नया मास जो है वो 4m ऑफ द पुराना मास होता है। ठीक है, तो 1/√4 जो है वो 1/2 बचता है। ठीक है, क्या बचता है, 1/2 बचता है, और ये बचता है 1/√m। इसकी जगह हम पुट कर देते हैं m। ठीक है, ये देखेंगे ये f प्रोपोर्शनल था k के और f प्रोपोर्शनल था 1/m। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/2 ऑफ f हो गया। फ्रिक्वेंसी को हम न्यू भी लिखते हैं। ठीक है, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, तो हाफ ऑफ न्यू जो है वो आपका आंसर आ गया। सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज, सेकंड पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी होती है, टाइम पीरियड देखें कितना होता है, 2 सेकंड। फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड विच इज 1/2 विच इज 0.5 हर्ट्ज। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड इज कॉल्ड, ये हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, दैट इज वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेबर एंड फ्रेशनर लॉ जो है वो क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड में, और वो लॉग के टाइम्स के रिलेशन से प्रोपोर्शनल होते हैं। तो n इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई। ठीक है बेटा, ये हमारे पास जो क्वेश्चन थे आपके चैप्टर 8 के। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसमें मैं थोड़ा सा याद दिला दूँ, आपको जनाब, इस पहले क्वेश्चन में, ठीक है, आपने ये जो एमसीक्यू स्टडी किया था, ठीक है, पावर लॉ के लिए, तो ये मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि पावर लॉ को थोड़ा सा बता दें, तो मैं बता देता हूँ। पावर लॉ का फॉर्मूला जो है वो L इज इक्वल टू के आई ओवर आई नॉट रेज टू पावर 0. तकरीबन 3 होती है ये आपके पास। ठीक है, 0.3 होती है। तो ये कहलाता है पावर लॉ हमारे पास। क्या कहलाता है, पावर लॉ कहलाता है। तो लाउडनेस और इंटेंसिटी ऑफ साउंड में जो है हमारे पास रिलेशन शो कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी। तो यहाँ तक अभी हमने पढ़ा था। यहाँ के बाद कुछ आप जो है डॉपलर इफेक्ट की बात कर लें। डॉपलर इफेक्ट में आपके पास क्या है, जब भी टू वर्ड्स का केस आए तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, जब भी अवे का केस आए तो फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होगी। ठीक है, एमसीक्यूज में जब भी टू वर्ड्स का केस आए तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, जब भी अवे का केस आए तो फ्रिक्वेंसी कम होगी। ठीक है बेटा, ये बात हो गई। ठीक है, और इसी तरह अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू वी प्लस वी एल अपॉन वी इंटू एफ है। तो ये किसके लिए है, ये किसके लिए है बेटा, लिसनर इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड।
ठीक है, जब लिसनर मूव कर रहा हो स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड का। ठीक है, इन द सिमिलर मैनर अगर यही फॉर्मूला जो है आपके पास आ जाए v माइनस वी एल अपॉन वी, तो ये सिमिलर केस बन जाता है किसका बेटा, अवे का। किसका, अवे का। ठीक है, लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड। इसी तरह अगर सोर्स ऑफ साउंड मूव कर रहा हो तो क्या होगा, v अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये क्या होगा, टूवर्ड्स के लिए क्या हो, सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग एंड लिसनर एट रेस्ट। लिसनर किस में हो, रेस्ट में। ठीक है, इसी तरह अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे f इज इक्वल टू वी अपॉन वी प्लस वी एस, तो इसमें क्या होगा बेटा, आप देख सकते हैं ये केस बनेगा अवे का, और अवे के केस में अगेन सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग और लिसनर इज एट रेस्ट। ठीक है, अच्छा जनाब, अगला नेक्स्ट हम देखते हैं एफ प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस वी एल अपॉन वी माइनस वी एस इंटू एफ, तो ये अगेन टू वर्ड्स का है। ठीक है, व्हेन बोथ लिसनर एंड सोर्स आर मूविंग, जब दोनों लिसनर और सोर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो बेटा एफ प्राइम इज इक्वल टू वी माइनस वी एल अपॉन वी प्लस वी एस इंटू एफ, ये है अवे का केस। ठीक है, और जब दोनों जो है वो क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हैं, दोनों जो है वो क्या कर रहे हो बेटा, मूव कर रहे हो। सही है बेटा। अच्छा, इसी तरह आपको बता दूं मैं कि ठीक है, कुछ वो एमसीक्यूज जो शायद रह गए हों, तो वन सोन जो है, ठीक है, वन सोन जो है लाउडनेस की यूनिट सोन होती है, पता है ना बेटा, ये बात मैं शायद पहले बता चुका हूँ एमसीक्यूज में। वन सोन जो है वो बराबर होता है 40 डीबी के। ठीक है, एट 1000 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के, और 40 डीबी बराबर होता है 4 बेल के। किसके बराबर होता है बेटा, 4 बेल के। सही है। अच्छा जनाब, इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो क्या बताना है आपको। अच्छा, थोड़ा सा डॉपलर इफेक्ट में मैं आपको बता दूं, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट हमने छेड़ा हुआ था। तो डॉपलर इफेक्ट में बेटा, डॉपलर इफेक्ट के यूज़ भी मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर में। ठीक है, उस यूज़ में मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ डॉपलर इफेक्ट में, कि हम डॉपलर इफेक्ट को यूज़ करते हैं किसके लिए बेटा, फीटस की मूवमेंट को और हार्ट बीट को मालूम करने के लिए। ठीक है बेटा, जब कोई मदर जब कोई फीमेल जो है मदर बनने वाली होती है और फीटस के पेट में मौजूद होता है, उसके हार्ट बीट को चेक करने और उसके मूवमेंट को चेक करने के लिए, ठीक है, डॉप्लर अल्ट्रासाउंड का यूज़ करते हैं। और जो डिवाइस यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड होमोसोन। ये ध्यान में रखिएगा, मेडिकल स्टूडेंट इसको ध्यान में रखेंगे लाजमी, और एक आध दफ़ा का ही एमसीक्यूज़ में रिफ्लेक्ट हो चुका है। ठीक है। अच्छा, हम थोड़ी सी और बात करते हैं कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड के लिए। ठीक है, किसके लिए बेटा, प्रोपगेशन ऑफ साउंड के लिए, ये साउंड का प्रोपगेट करती है। ठीक है, देखें हमारे पास दो वेलोसिटी होती हैं, एक वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर होती है और एक वेलोसिटी ऑफ सोर्स होती है। ठीक है बेटा, तो अगर जनरली बात करें हमारे पास कि अगर ये दोनों जो हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स जो है
वो इक्वल हो जाए स्पीड ऑफ साउंड के, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड। और ये क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो साउंड जो है क्या होगा, साउंड नेवर प्रोपगेट। साउंड कभी प्रोपगेट नहीं करेगी। सही है बेटा, साउंड कभी भी प्रोपगेट नहीं करेगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपके पास क्या हो जाए कि सोर्स की स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाए स्पीड ऑफ साउंड से, तो ये सुपरसोनिक साउंड जो है प्रोड्यूस करती है और सोनिक बूम बनाने के काम आती है। इसका मतलब थर्ड कंडीशन क्या हो गई कि स्पीड ऑफ सोर्स ऑफ साउंड जो है वो लेस हो स्पीड ऑफ साउंड से, तो साउंड प्रोपोगेट करेगी। ये वो बातें थी जो एमसीक्यूज में कुछ मिसिंग थी, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं। ठीक है बेटा, यहाँ से आपको क्लियर कर दूं। और बहरहाल यहाँ तक रखते हैं, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू।